अरब में सुपर पावर की जंग के आसार बढ़ रहे हैं। चीन पहले ही ईरान को हथियार और फाइटर जेट की डिलीवरी कर चुका है। अब रिपोर्ट है कि 11 जुलाई को रूस से कार्गो शिप तेहरान पहुंचा और हथियारों की डिलीवरी करके लौट गया। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई ने कहा कि ईरान भविष्य के लिए तैयार है और उसकी सरजमीन का एक भी इंच कोई दुश्मन छीन नहीं सकता। खामेनेई ने यह भी कहा कि ईरान के टारगेट पर अब अरब में अमेरिका के सभी बेस हैं। देखिए कैसे ईरान अमेरिकी ठिकानों पर हमले की तैयारी कर रहा है। बारह दिन की जंग में ईरान को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई में महीनों लग सकते हैं। ईरान एटम बम बनाने के करीब था। ईरान अगर एटम बम बना लेता तो अमेरिका या इजराइल उस पर हमले की हिम्मत नहीं करते। ये ईरान की सुरक्षा गारंटी बन जाता। इसीलिए ईरान ने तय कर लिया है कि अगर महासंग्राम की कीमत पर भी उसे एटम बम बनाने पड़े तो वो तैयार है। एटमी कार्यक्रम को फुल स्केल पर शुरू करने से पहले ईरान अपनी सुरक्षा और दुश्मनों पर दबाव का बंदोबस्त कर रहा है। ईरान को चीन से J-10C फाइटर जेट्स की डिलीवरी हो चुकी है। 11 जुलाई को रूस का एक IL-76 कार्गो विमान तेहरान पहुंचा। इस विमान से हथियारों की डिलीवरी की गई। रूस का यह विमान लैंडिंग के कुछ घंटों बाद ही मॉस्को लौट गया। संकेत साफ है कि ईरान बड़ी जंग के लिए हथियार जमा कर रहा है। हथियारों की डिलीवरी के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई ने बयान भी दिया है। खामेनेई ने कहा है कि अमेरिका के अल उदैद एयरबेस पर हमले करना कोई साधारण घटना नहीं है। जरूरत पड़ी तो ईरान उसे दोहराने को तैयार है, लेकिन इस बार अरब के सभी यूएस बेस ईरानी मिसाइलों के टारगेट पर होंगे। ईरान ने परमाणु केंद्रों पर अमेरिकी हमलों के बाद कतर में यूएस वायुसेना के अल उदैद एयरबेस पर मिसाइल हमले किए थे। अब सिग्नल इंटेलिजेंस रिपोर्ट से पता लगा है कि ईरान मिसाइलों से अल उदैद बेस पर अमेरिका को नुकसान उठाना पड़ा है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने इस कामयाबी को देखते हुए अमेरिका को एक बार फिर चेतावनी जारी कर दी है, क्योंकि ईरानी मिसाइलों की रेंज में अरब के सभी अमेरिकी बेस आते हैं। दोबारा शुरू होने के बाद ईरान के परमाणु ठिकानों पर अगर अमेरिका दोबारा हमले की प्लानिंग करता है तो ईरान इन बेस पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर सकता है। इसके लिए अरब में अमेरिका के सभी एयरबेस की सैटेलाइट रेकी हो चुकी है। कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य ठिकाना अल उदैद एयरबेस है, जबकि यूएई में अल दफ्र एयरबेस है। यहां अमेरिका के F-22 रैप्टर जेट और अटैक ड्रोन तैनात हैं। इसके अलावा कुवैत के अल सलाम एयरबेस पर यूएस एयरफोर्स की 386वीं विंग तैनात की गई है। सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर F-16 और एयर डिफेंस लगाए गए हैं, जबकि जॉर्डन के साल्ती एयरबेस का इस्तेमाल स्पेशल ऑपरेशन में किया जाता है। वहीं इराक के इरबिल बेस पर भी स्पेशल बटालियन तैनात की गई है। बहरीन फारस की खाड़ी के पास पड़ता है, जहां नेवल सपोर्ट बेस पर यूएस नौसेना की 5वीं फ्लीट तैनात की गई है। अब ये सभी बेस ईरान के निशाने पर हैं। हालांकि ईरान की कोशिश है कि अमेरिका के साथ बातचीत से बात बन जाए। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि तेहरान वॉशिंगटन से बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन अमेरिका को अपनी गलतियां सुधारनी होंगी। इस बयान का मतलब है कि अमेरिका ईरान से माफी मांगे, साथ ही हमले में ईरान को जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा भी दे।
ईरान एक तरफ अमेरिका को साधने की कोशिश कर रहा है, इस बीच जंग की आशंका को देखते हुए हथियार भी जुटाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान के अंदर एक्टिव मोसाद के ठिकानों को भी तबाह किया जा रहा है। 11 जुलाई को तेहरान में एक विशेष ऑपरेशन चलाकर मोसाद के एक और ठिकाने को तबाह किया गया है। ईरानी इंटेलिजेंस वाचा ने तेहरान में मोसाद के ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग ठिकाने का पता लगाया। इस ठिकाने से हाईटेक ड्रोन उपकरण और ड्रोन मिले हैं। इस ठिकाने से जुड़े 20 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जंग के दौरान मोसाद के ऐसे ही एजेंट्स ने इजरायली सेना को संवेदनशील जानकारियां भेजी थीं और ईरानी सामरिक ठिकानों के सटीक कोऑर्डिनेट्स दिए थे। अपने दुश्मन को मिटाने के साथ साथ ईरान सहयोगी देशों के साथ सामरिक संबंध भी मजबूत कर रहा है। चीन और रूस से हथियार आ चुके हैं। अब तेहरान ने रूस से मदद मांगी। ईरान ने कहा है कि शहरों और परमाणु ऊर्जा केंद्रों को 12 दिन की जंग में बड़ा नुकसान हुआ है। रूस पुनर्निर्माण में उसकी मदद कर सकता है। ईरान के एटमी ऊर्जा केंद्रों का निर्माण पहले भी रूस कर रहा था। ईरान सीक्रेट तौर पर दोबारा परमाणु कार्यक्रम शुरू करने के लिए रूस से मदद चाहता है। ईरान किसी भी कीमत पर परमाणु बम बनाना चाहता है। वो जानता है कि अगर उसने एटम बम नहीं बनाया तो अमेरिका और इजराइल मिलकर उसका हाल इराक या लीबिया जैसा कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारत।